सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोवे सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। धर्म नगरी, चार चार कल्याणक की नगरी विदिशा, इस नगरी में जो अभूतपूर्व विद्वान संगोष्ठी शुभ लाभ इस मुनिषी के कृति पे हुई, उसके उपरांत आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में धर्मनगरी विदिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन का संकल्प समाज ने किया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के लिए मुनिषी तक पहुंचते हुए 14 तारीख को विदिशा धर्मनगरी की ओर आ सकते हैं। जो उपस्थित लोग यहाँ जो श्रावकगण उपस्थित है, वह भी अपनी कुछ अनूठी कृतियाँ मुनिषी तक प्रस्तुत करेंगे। उस दिन का वह अलौकिक दृश्य YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी का दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर को आने वाला है और उसी दिन 24 समोषण विधान का सांगता भी उसी दिन होने वाली है। उसी दिन उसका आखिरी दिन है। आप सभी लोग उसी कार्यक्रम के दौरान मुनिषी के जो दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम होगा उसका एवं मुनिषी के खास एक प्रस्तुति जो यहाँ के बच्चों के द्वारा दी जाएगी दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का नाम मोमा से मोमा तक, उसका भी लाभ आप 14 तारीख को मुनिषी के दीक्षा दिवस पे ले सकते हैं। सम्यक समाधान मुनिषि के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें आपके मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं जो देश विदेश के श्रावकगण यहाँ उपस्थित है एवं जिनका ऑनलाइन माध्यम से विकल्प हम तक प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों का समाधान सुनते हैं मुनिषि के मुखारविंद से। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, गुरु उपकार पर्व और उपकारों की श्रृंखला में आचार्य भगवंत से हमें अनेकानेक उनके उपकार हमारे जीवन पे हैं और उसी उपकार की श्रेणी में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और उनका भी उपकार हमारे जीवन पर कि उन्होंने हमारे जीवन को जीने के और जीवन जीने के साथ साथ हमारे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा हमें प्रदान की, जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो निश्चित ही हमारे लिए परम उपकारी साबित हो रही है। क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक संसार है और विकल्प से पार होने का उपाय एकमात्र है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए दिशा जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी
जैन धर्म में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। यदि यह कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज व आरिका ज्ञानवती माता जी का अवतरण दिवस होता है, तो उनके जन्म के पहले नहीं मनाते थे, और यदि मनाते थे तो कैसे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की शरद पूर्णिमा का जो महत्व जिन दर्शन में जनागम में कहा है, वह वर्तमान में जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, दूध पीकर खीर खाकर, ऐसा कोई भी हमारे जैनागम में आगम में वर्णन नहीं प्राप्त। ये विशेष बात समझे, ये शरद पूर्णिमा मात्र आचार्य भगवान विद्यासागर जी या कर्णी आरिका ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस से ही प्रसिद्ध नहीं हुआ, अपितु उसका कुछ शास्त्रीय वैशिष्ट्य भी हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। पर शास्त्रीय वैशिष्ट्य होने पर भी जो तथाकथित कुछ स्थानों पर रात भर खीर रखते हुए उस चंद्रमा के प्रकाश में खीर को रखना, फिर खाना, दूध पीना या मनोरंजन पार्टी आदि मनाना, ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ये परम सत्य है कि शरद पूर्णिमा के उस रात्रि में जब विशेष चंद्रमा वहाँ पर उदय को प्राप्त होता है, यह चंद्रोदय होता है, क्योंकि उस दिन कुछ विशेष वर्गणाओं के साथ वह पूर्णिमा का चंद्र हुआ करता है। इसलिए सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि अमृत झरता है, अमृत टपकता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको दूध में, खीर में प्रकाशित करते हुए या उसे रखते हुए खा लेना वह अमृत पेट में जाएगा, ऐसा कहीं भी हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं कहा। हाँ, पर इस परिप्रेक्ष्य में आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि शरद पूर्णिमा के दिनों में विशेष सरस्वती आदि की यानी ज्ञान आदि की आराधना की जानी चाहिए, जिनवाणी की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा के सामने बैठकर उस शरद पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्रों की आराधना करनी चाहिए। ये भी हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखा है, किस प्रकार से, कैसी माला आराधना करने से क्या फल मिलता है। वह सरस्वती की जाप करने से कहीं न कहीं बुद्धि क्षयोक्षम कैसे बढ़ता है, आदि सब कुछ व्याख्यान हमारे जैन आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस शरद पूर्णिमा का महत्व हमारे जैन दर्शन में है। ये जो तात्कालिक निमित्त ऐसे जुड़े कि महान आचार्य भगवंत और गण्य आरिका आदि का अवतरण दिवस उन्हीं दिनों में आना, ये एक तो संयोग नियोग था। उसके निमित्त से, उनके अवतरण दिन के निमित्त से वो पूजा पाठ आदि करते हुए लोग मनाते ही है। पर विशेष बात यही है कि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होने से विशेष वहाँ पर जो वर्गणाएँ होती है, उस वर्गणाओं के निमित्त से हमें विशेष पुण्य की या विशेष निमित्तों की प्राप्ति हो सकती है। साधना करने से विशेष पुण्य भी प्राप्त हो सकता है, विशेष क्षयोक्षम प्रकट हो सकता है। इसलिए उसके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में साधना करना, सरस्वती के अनेक मंत्र आगम में आचार्यों ने प्रदान किए, उसके परिप्रेक्ष्य में उनकी आराधना करना, कैसे बैठना, कब बैठना आदि सब कुछ विस्तार से आगम में बताया गया है। उस अनुसार से ही शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व उस चंद्रमा के निमित्त से है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संप्रदाय जैन गजपंथा सिद्ध क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किन्हीं के स्वर्गवास हो जाने पर उनके अभिषेक करने के धोती दुपट्टा आदि का उपयोग करना चाहिए या नहीं, एवं वह धोती दुपट्टा घर में उनकी स्मृति के रूप में रख सकते हैं सगन के तौर पर या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मृत्यु के प्राप्त हुए उन जीवों को जो आप स्वर्गवासी होना मान रहे हैं, ऐसे उन जीवों के वस्त्रों को और विशेष करके धोती दुपट्टा आदि को पहनने में आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मरण नियम से है। और
मरण के बाद वह वस्त्रों में उन जीवों का किसी भी प्रकार से कोई अंश नहीं बचा। हाँ, ये ज़रूर है, जितने दिन का सूतक पातक है उन दिनों में वैसे ही मंदिर नहीं जाना होता, धोती दुपट्टे का सवाल नहीं आता। उसके उपरांत जैसे सामान्य वस्त्रों का प्रयोग धोकर प्रयोग में लाया जा सकते हैं वह सामान्य वस्त्र, बिल्कुल ऐसे ही ये धोती दुपट्टे भी धोकर स्वच्छ करते हुए पुनः प्रयोग में ले आए तो कोई भी दोष नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन धोती दुपट्टों का प्रयोग कहाँ कैसे उन्हीं तरीके से करना चाहिए। आपको विवेक है तो आप अपने विवेक से उन स्वच्छ सौले के धोती दुपट्टे बनाकर आप आहारदान या अभिषेक पूजा आदि में प्रयोग करें, किसी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। अगर आपको प्रयोग नहीं भी करने हैं और उनकी एक यादगार स्मृति के रूप में उसे संभाल के रखना है तो भी कोई दोष नहीं है, पर संभाल के रखोगे तो भी फट जाने हैं और प्रयोग करोगे तो भी फट जाने। इसलिए जैसा आपको उस विषय में उचित लगे वैसा आप कार्य करें, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसको प्रयोग करने में और स्मृति के रूप में संभाल के रखने में भी कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती ज्योति जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शिखर जी की वंदना करते समय हमें अपने भावों में विशुद्धि कैसे लानी चाहिए जिससे कि हम सिद्धत्व को प्राप्त कर सकें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भाव सहित वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगत न होय। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। ये तो परम सत्य है जो पंक्तियों में कहा गया है, भाव सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं होई। पर यहाँ मात्र द्रव्य की विशुद्धि ही नहीं, द्रव्य की शुद्धि ही नहीं, अपितु भावों की विशुद्धि बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। जैसे बहुत सारे लोग शिखर जी की यात्रा करते समय कुछ खाना कुछ पीना और खाएंगे पिएंगे तो उसे छोड़ने की भी व्यवस्था उन्हीं क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र पे करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस द्रव्य अशुद्धि और शुद्धि के साथ साथ जो भावों की भी अशुद्धि हो रही है, खाने पीने के देकर आकुलता हो रही है, या कहीं ऐसे स्थान देखकर फोटो खींचने की या अन्य कुछ विषयों में परिणमन करने के जो भाव हो रहे हैं, ये नियम से आपकी भावों की अशुद्धि ही मानी जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार से राग द्वेष से युक्त होकर इस शाश्वत जो तीर्थ क्षेत्र के रूप में सम्यक शिखर प्रसिद्ध है, ऐसे शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की वंदना इस राग द्वेष भरे भावों से नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति कुछ मन में ग्लानि स्वयं के प्रति हो या दूसरे के प्रति भी कुछ विपरीत मानसिकता लेकर अगर शिखर जी की वंदना की जा रही है तो नियम से वह कार्य दोषपूर्ण ही हो सकता है। इसलिए भावों की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए, भावों को शुद्ध करने के लिए उन सिद्ध शुद्ध जो सिद्ध भगवान हैं उन सिद्धों की बारे में हमें विचार करना होगा कि हम इस सिद्ध क्षेत्र पर वंदना करने आए हैं, यहाँ से कितने करोड़ मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए, उन सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, मैं भी उन सिद्धों जैसे अपने जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त कर लूँ। इन भावों से उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण आदि की भाव रखते हुए ही हमें उस शिखर जी के एक एक चट्टानों पर, एक एक मार्ग पर अपने पैरों को रखने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि वहाँ का कण कण पवित्र है, पावन है। ऐसे पवित्र पावन उस सम्यक शिखर पर चढ़ते हुए हमें अपने भावों को भी पावन और पवित्र करने का पुरुषार्थ करना होगा। सिद्धों के बारे में सोचते हुए कैसे सिद्ध भगवान बने, वे 8 कर्मों से रहित हो गए, मैं अभी 8 कर्मों से युक्त हूँ, कैसे मैं छूट पाऊँगा, आदि आदि भद्र परिणाम रखते हुए राग द्वेष से दूर होने का पुरुषार्थ कर लेना, इससे ही आपकी भावों की विशुद्धि बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार से हम अपने भावों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे कि हमें भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। वे अनंतानंत सिद्ध भगवान जिनको हम यही से नमस्कार कर रहे हैं, कभी ऊपर देखकर, कभी उस भूमि को देखकर, उन टोंकों को देखकर, जो ये प्रशस्त भाव हमारे भगवान के सिद्धों की आराधना भक्ति
करने के हो रहे हैं। इन भावों से ही पूर्ण रूप से आप अपने जीवन में वंदना करते समय, शिखर जी की वंदना करते समय सिद्धत्व को प्रकट करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुनीत जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण निकल कर। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर जी में या गुरु के सामने कुर्सी पे बैठ के स्वाध्याय जाप इत्यादि कर सकते हैं क्या, अगर शारीरिक असुविधा है तो? वास्तविकता में देवशास्त्र गुरु के सामने बैठते समय, भगवान की पूजा करते समय, भक्ति करते समय, जाप आदि करते समय उनकी विनय का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक हुआ करते। जितनी नम्रता, जितनी विनय उनके सामने, उनके प्रत्यक्ष रूप से बैठने पर हम करेंगे, उतना विशेष हमारे आने वाले जीवन के लिए, हमारे लिए पुण्य प्रशस्त होता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि जो सामान्य व्यक्ति है, विशेष करके युवा आदि है, उनको तो किसी भी प्रकार से कुर्सी आदि आसनों पर बैठकर जाप करना, पूजा पाठ कर लेना, भगवान की भक्ति आदि कर लेना, स्वाध्याय करना उचित नहीं है। हाँ, इतना सब कुछ होने पर भी आचार्य भगवंतों ने यह स्पष्ट लिखा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ये मर्यादा है कि देवशास्त्र गुरु की विनय होती है, देवशास्त्र गुरु से नीचे बैठा जाता है, लघु आसन लगा के बैठा जाता है, क्योंकि आगम में अनेक प्रकार के आसन तो कहे हैं, पर सब आसनों का प्रयोग सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे आपसे किसी भी प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है तो उनका विनय करना आवश्यक है। पर जैसे कि मैंने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब कुछ विषमता है, माना कि किसी का पैर ही फ्रैक्चर है, वह पैर मोड़ के बैठ ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो जाप करना और स्वाध्याय करना छोड़ दे? ये किसी प्रकार से उचित बात नहीं है। जाप स्वाध्याय करने की व्यवस्था तो छोड़नी नहीं चाहिए, पर उसके निमित्त से जो कुर्सी टेबल आदि का प्रयोग करते हुए स्वाध्याय, पूजा पाठ, अभिषेक या अन्य जाप आदि भी कर रहे हैं, वह उस मानसिकता की नहीं अपितु शारीरिक विषमता की वहाँ पर बात होने के कारण से वह शारीरिक असुविधा है, कुछ तकलीफ़ है, दर्द है, ज़मीन पे बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसी विषमता के समय में मर्यादा नहीं होती, वह कोई अभिनय का भाव नहीं है। हाँ, पर जो युवा है, जिसको उठते बैठते आ रहा है, जिसको कोई विषमता नहीं है, विसंगति नहीं है, और फिर भी वो टेबल कुर्सी पर बैठ रहा है, जाप कर रहा है, पूजा स्वाध्याय कर रहा है, तो नियम से उसके लिए वह दोषपूर्वक कार्य हो सकता है। पर अगर वास्तव में शारीरिक विषमता है और शारीरिक विषमता के कारण कार्य करते में असुविधा हो रही है, या भाव नहीं लग पा रहे हैं, या कार्य ही नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में मर्यादा नहीं होती, क्योंकि वहाँ अभिनय के भाव नहीं है, विनय के भावों के साथ ही ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए ऐसा कार्य शारीरिक विषमता आदि होने के निमित्त से करने पर कोई भी दोष नहीं है, पर शारीरिक विषमता नहीं है तो ऐसा कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्यों से विनय, मर्यादा आदि का उल्लंघन किया जाता है, और इसलिए स्वाध्याय, जाप, पूजा पाठ आदि करते समय मर्यादा, विनय आदि का ही ध्यान रखते हुए कुर्सी, टेबल आदि का प्रयोग ना किए करे, यही श्रेष्ठ है। पर मात्र विषमता के कारण से किया जा रहा है, वहाँ अभिप्राय विषमता का होना चाहिए, और किए हुए गलती के बारे में प्रायश्चित लेने के भी भाव होने चाहिए, क्योंकि विषमता है, पूजा छोड़ देंगे, स्वाध्याय जाप छोड़ देंगे तो पुण्य कहाँ से मिलेगा। इसलिए वो भी करे, पर करने के उपरांत कहीं न कहीं गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेते हुए उन अपने पापों का भी प्रक्षालन करे। यही बात आपके लिए सम्यक समाधान से। संजय जैन, पाटनी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में करते हैं। शास्त्रों में आगम में लिखा गया है कि 3 कम 9 मुनिराज मोक्ष गए हैं, और उसके बाद आज तक उसके बाद जितने भी हर समय वही बोला जाता है, उसमें वापस संख्या बढ़ी क्यों नहीं आज तक? आगम में जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या प्राप्त होती है, वह मोक्ष जाने वाले मुनिराजों की नहीं, अपितु जो इस ढाई द्वीप में विद्यमान मुनिराज है उनकी संख्या है। मोक्ष जाने वाले प्रति समय, प्रति 6 महीने में आदि की अपेक्षा से उनकी संख्या भिन्न भिन्न कही गई है,
पर ये जो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या कही है वो मोक्ष जाने वाले जीवों की नहीं, अपितु 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो मुनिराज होते हैं, मतलब 6वें 7वें मुनिराज में जो वर्तमान में जैसे मुनिराज दिखते हैं वे 6वें 7वें गुणस्थान में कहे जाते हैं। जो विशेष ध्यान साधना आदि करते हैं वह 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में होते हैं। जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं वे 13वें 14वें गुणस्थान में होते हैं। तो 6वें गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक जो ये कम्युलेटिव यानी एकत्रित की गई मुनिराजों की संख्या है वो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या है, ना कि वह मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनिराजों की संख्या। आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार से उस मोक्ष जाने वाले मुनिराजों की संख्या कही गई है। कितने समय बाद, कितने महीने बाद, कितनी संख्या आदि वह बहुत विस्तार से उसका व्याख्यान है। इसलिए ये बात समझे, ये 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या मुक्ति प्राप्त करने वाले जीवों की नहीं है, अपितु वह वर्तमान में जो मौजूद है उनकी ही है। रही बात वे भी 3 कम 9 करोड़ हमेशा ही कैसे रहते हैं, ये भी बात समझने योग्य है, क्योंकि हमेशा परमानेंट रूप से यही संख्या होती है। 3 कम 9 करोड़ से अधिक न मुनिराज होते हैं न कभी कम होते। ये भी समस्या, ये भी विकल्प आपके मन में आ सकता है, फिर उतने परमानेंट है तो रोज़ हमेशा कहीं ना कहीं दीक्षाएं होती है, कहीं समाधि होती है, तो कहीं ना कहीं कंबड़ होना चाहिए। पर ये सच्चे भावलिंगी मुनिराजों की संख्या आचार्य भगवंतों ने कही है, और सच्चे भावलिंगी की संख्या के साथ ये विशेष ध्यान रखें, अगर माना कि जो 608 जीव मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो कहीं न कहीं जहाँ वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं उतने ही भावलिंगी मुनिराज उसी समय दूसरे अन्य क्षेत्रों में दीक्षा को प्राप्त होते। भले ही अंतर गुणस्थानों के क्रम में होता रहता है, पर गुणस्थानों की भी जो संख्या लगभग निर्धारित की गई है वह उन्हीं संख्या के अनुसार ही मुनिराज होते। यानी 6वें 7वें गुणस्थान में कितने मुनिराज होते हैं, 8वें में, 14वें में, 13वें में, उन सबका संख्याओं का निर्धारण है। कहीं न कहीं जैसे हर वर्ष विद्यार्थी पास होता है और एक कक्षा आगे बढ़ता है, जितने आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ गए पीछे की कक्षा से और पीछे से आगे पहुंचते हैं, ऐसे ही 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती अगर 8वें गुणस्थान में 8वें 9वें से आगे आगे पहुंचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे से उतने वहाँ जीव मुनिराज या मुनि दीक्षा को धारण करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। पुनः वे आगे आगे तक 13वें से 14, 14वें से वे सिद्धावस्था आदि को प्राप्त करते हैं। ये क्रम इन मुनिराजों के निमित्त से चलता रहता है, इसलिए ये संख्या कभी भी बदलती नहीं है। जितने मुनिराज दीक्षा लेते हैं, भावलिंग को धारण करते हैं, उतने ही मुक्ति को प्राप्त होते, या जितने मुक्ति को प्राप्त होते हैं उतने ही यहाँ पर दीक्षा लेते हैं। इसलिए ये संख्या इतनी ही कांस्टेंट रहती है, परमानेंट रहती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनय बज, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा सवाल यह है कि भगवंतों ने पैदल चलने, विहार पैदल करने का उस समय निर्णय लिया होगा कि जीव हिंसा कम होगी, लेकिन आज के समय में समय के हिसाब से इसमें बदलाव होना चाहिए क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में पैदल चलने में ज़्यादा जीव हिंसा होती है अपितु गाड़ी में चलने से। जो निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता होते, उनके उन 28 मूल गुणों में सबसे पहला मूल गुण होता है अहिंसा महाव्रत। और वे महाव्रत भले ही काल में परिवर्तन क्यों ना हो, पर महाव्रतों में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि वे अपना पूरा जीवन मात्र और मात्र अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए ही अपने जीवन को, अन्य व्रतों को, अन्य समितियाँ आदि आदियों को वह धारण करने वाले होते। ये जो आपका आधुनिक युग का आधुनिक चिंतन है वह किसी भी प्रकार से आगम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो आगम होता है, महाव्रत होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था बताई गई है वह सार्वभौमिक सार्वकालिक होती है। किसी काल विशेष के निमित्त से उसमें बदलाव होना कतई संभव नहीं है।
हाँ, कथनचित ये आपकी अपेक्षा हो सकती है कि जो आपको ये हिंसा का विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये कहीं न कहीं जो हिंसा हो रही है वह श्रावकों के अविवेक के कारण से हो रही है, ना कि मुनिराजों के पैदल विहार करने के निमित्त से हो रही। मुनिराज जो भी पैदल विहार करते हैं वे तो पूर्ण रूप से 3.5 हाथ भूमि को देखकर इरिया समिति से ही गमन करते हैं। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि उनके पैदल चलने से किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है। वे बुद्धिपूर्वक देख कर ही चलते हैं, रात्रि विहार नहीं करते, सूर्य के प्रकाश होने पर ही प्रासुक रास्ते पर गमनागमन करते हैं। ये उनके पैदल विहार की कुछ विशेषताएँ हुआ करती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये आपका चिंतन किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता कि पैदल चलने से गाड़ी में चलने की अपेक्षा से अधिक हिंसा हो रही। शायद आपने गाड़ी चलते हुए कुचलते वाले जीवों को नहीं देखा होगा। आप चाहे तो अभी जाते आते कभी गाड़ी से देख लेना, जितने जीव उस गाड़ी के टायर के नीचे मरते हैं उतने जीव मुनिराजों के पैदल विहार में नहीं मरते। ठीक है, श्रावक मुनिराजों के पीछे जो व्यवस्था लेके चल रहा है उस व्यवस्था के निमित्त से कहीं ना कहीं कुछ दोष लग रहा है, पर ये अविवेक श्रावकों का है, साधु का नहीं है। व्यवस्था चलाना, कैसी व्यवस्था करना, क्या करना, ये श्रावकों पे जिम्मेदारी होती है, ना कि मुनिराजों की जिम्मेदारी होती। अगर मुनिराजों की ये व्यवस्था होती, मुनिराज स्वयं गाड़ी में बैठ के चलते होते तो पूर्ण रूप से दोष मुनिराजों को लगेगा, पर वे पैदल चलते हैं और श्रावक उनकी व्यवस्था के लिए गाड़ी घोड़े आदि आदि व्यवस्थाएं आगे पीछे लेकर चल रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ भी उन श्रावकों का अविवेक होने के कारण से ही हिंसा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मुनिराज तो अपने महाव्रतों का पालन करने के लिए, अपने उन 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए पैदल ही जाते थे, पैदल ही जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब तक धर्म है, सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, तब तक नियम से वे पैदल ही विहार करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार से सुधार होना संभव ही नहीं है। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि ये जो आपका सोचना है कि गाड़ियों के निमित्त से चलने से या गाड़ियों में बैठकर चलने से हिंसा कम होगी, तो शायद आपने गाड़ियों के निमित्त से टायर के नीचे मरने वाले बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा को शायद नहीं देखा होगा। बड़े बड़े सर्प, चूहे, मेंढक, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। कई बार रात्रि में असमय में गाड़ी चलाने से या कहीं श्रावकों की यात्रा आदि करने से कितने बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीव भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इंसान भी वहाँ मरते हुए देखने में आए हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं श्रावकों के अविवेक से होने वाली हिंसा है, ना कि मुनिराज को पैदल विहार से होने वाली हिंसा है। मुनिराज तो पूर्ण रूप से अपने अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए ही विहार करते थे और इसीलिए विहार करेंगे। इसलिए ये कहना उचित नहीं है। पैदल विहार करना ही उनका पूर्ण रूप से महाव्रत है और उस अहिंसा के महाव्रत इरिया समिति आदि का पालन करते हुए अगर वे कर रहे हैं तो हिंसा नहीं है। हाँ, क्वचित कदाचित इरिया समिति का पालन नहीं हो रहा है या अहिंसा महाव्रत को मात्र दिखावे के लिए भेष धारण किया है, वहाँ तो आप कह सकते हो, पर जो सच्चा भावलिंगी मुनिराज है कभी भी हिंसा जन्य कार्य करता ही नहीं है, क्योंकि उनके वैसे महाव्रत और उनकी वैसे 28 मूल गुण होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसाद जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिनाथ टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।